है यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू सागा विस्प स्टोरीज़, जहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे स्टोरीज शेयर करूँगा जो ज़्यादा डरावनी है। तो आज की स्टोरी है द लास्ट फ़ोटो। तो चलिए इस स्टोरी को जल्दी से शुरू करते हैं। अर्जुन एक फ़ोटोग्राफ़र जो नेचर और कपल्स के काफ़ी अच्छे फ़ोटो खींचता है। एक दिन वो अपने कंप्यूटर पर कुछ फ़ोटो एडिट कर रहा था, तभी उसको एक अननोन ईमेल मिलता है, जिसमें वो ईमेल कहाँ से आई है ये कुछ भी नहीं लिखा होता। अर्जुन उस ईमेल को पूरा पढ़ता है। वो ईमेल इनवाइट करती है अर्जुन को एक हवेली में, जहाँ पर कुछ कपल्स अपना फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं हवेली में, और हवेली के भी कुछ फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं। अर्जुन उस ईमेल को देखकर थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि उसने ऐसा ईमेल कभी पहले नहीं देखा था। अर्जुन उस ईमेल को देखकर थोड़ा सहम सा जाता है वहीं, क्योंकि ऐसा अननोन ईमेल उसकी ज़िंदगी में पहली बार आया था कहीं से। खैर ज़्यादा देर तक उस बारे में अर्जुन नहीं सोचता है, और थोड़ा इस बारे में सोचता है कि क्या ये इनविटेशन मैं एग्री या फिर मतलब एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। वो हवेली का वहाँ ईमेल में नीचे दिया गया एड्रेस देखता है। एड्रेस एक रोड के पास एक हवेली का था। अर्जुन थोड़ा सा सोच विचार करके उस इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है। अर्जुन को नहीं पता था कि ये इनविटेशन उसकी ज़िंदगी का लास्ट इनविटेशन हो सकता था। ईमेल में कहा था कि अर्जुन को हवेली में आकर कुछ फ़ोटो क्लिक करने हैं। अर्जुन ने ये डिसीज़न ज़्यादा सोच विचार करके नहीं लिया था। अब अर्जुन उसी ईमेल पर रिप्लाई तो नहीं कर सकता था। अर्जुन जल्दी से उस ईमेल में पड़े एड्रेस को नोट कर लेता है अपने मोबाइल में, और वहाँ की लोकेशन चेक करता है जहाँ पर वो हवेली है। मैप में कहीं भी हवेली तो नहीं दिखती है। अर्जुन को लगता है कि शायद जंगल का एरिया है, इसलिए हवेली ढक गई है। अर्जुन अगले दिन के लिए उस इनविटेशन को पेंडिंग रख लेता है। अपना काम पूरा कर कर अर्जुन सोने चला जाता है। सुबह उठते ही अर्जुन अपना कैमरा और थोड़ा सा सामान लेकर कार में बैठकर हवेली की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार अर्जुन को हवेली मिल जाती है। बहुत देर बाद उसको हवेली दिखाई देती है। हवेली के बाहर कार को पार्क करके वो हवेली के अंदर जाता है। हवेली बाहर से बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत में थी, जैसे उस हवेली को काफ़ी सालों से बंद कर दिया गया हो। लेकिन जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर जाता है तो अंदर हवेली बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सजाई हुई होती है, एकदम साफ़ सुथरी। अर्जुन ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। अर्जुन ने मेन गेट पर से कुछ आवाज़ लगाई, हेलो कोई है यहाँ, हेलो कोई है। अर्जुन आवाज़ लगाते लगाते हवेली के किचन तक चला जाता है। वहाँ उसे एक औरत दिखती है जो किचन में काम कर रही होती है। थोड़ा कुछ ढूंढ सा रही थी किचन में। वो अर्जुन से कहती है कि ओ तुम आ गए, आओ रुको बैठो, मैं अभी उनको बुला कर ले आती हूँ। वो औरत अपने पति को बुला कर ले आती है। उसका पति आता है और अर्जुन को देखकर उसे हाय हेलो करता है, और उससे कहता है कि आपको कितने अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचने आते हैं। तो अर्जुन अपने कुछ फ़ोटोज़ उस आदमी को दिखा देता है। फिर वो आदमी अर्जुन से कहता है कि आपको जैसे फ़ोटो खींचने हैं हवेली के आप खींच लेना, बस आप हमसे एक बार बता देना कि आपको यहाँ पर फ़ोटो खींचना है, क्योंकि
आप हो फोटोग्राफ़र तो आप एंगल और बैकग्राउंड देखकर फ़ोटो क्लिक कर लेना। अर्जुन उसकी बात मान लेता है और उसे आइडिया आता है कि मेन हॉल में काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है, तो वहाँ पर इन दोनों को एज ए कपल फ़ोटो खींचने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अर्जुन उन दोनों को बुलाता है हॉल में और उनसे फ़ोटो क्लिक करने का आइडिया बताता है। वे दोनों एज ए कपल हॉल में खड़े हो जाते हैं और अर्जुन उनका फ़ोटो क्लिक करता है। जैसे ही अर्जुन फ़ोटो क्लिक करने के लिए अपना कैमरा ऑन करता है, वो देखता है कि उसकी स्क्रीन में एक बेकार सी बड़ी हवेली का कोई एक होल हो और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। अर्जुन को लगा कि वो शायद कोई एक फ़ोटो है, लेकिन उसने थोड़ा अपना कैमरा हिलाया तो उसको जो दिखा वो एकदम सहम गया। वो एकदम शांत हो गया और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेता रहा और उस हवेली से बाहर निकलने का सोच रहा था। अर्जुन जैसे अपने कदम पीछे हटा रहा था, अर्जुन की नज़रें नीचे फर्श की ओर पड़ी थी और वो देखता है कि एकदम से जब फर्श चमकदार था, एकदम से सूखा बेकार सा बड़ा बन गया। उसने जैसे ही सामने देखा तो सामने से वे सब कुछ हट चुका था। तभी अर्जुन एकदम से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन उसका चिल्लाना एक बिना मतलब की चीज़ थी वहाँ, क्योंकि सारा एरिया जंगल का था। अर्जुन सोचता है कि हवेली से बाहर निकलने के बाद मैं यहाँ की वीडियो बनाकर लोगों को दिखाऊंगा। तो तभी वो अपना कैमरा लेता है और वीडियो ऑन करके हवेली से बाहर निकलने का ट्राई करता है। तभी वो एक रूम में पहुंच जाता है, क्योंकि उस हवेली में पता नहीं कैसे कितने रास्ते बन गए थे। वो जैसे ही उस रूम में एंटर करता है, वहाँ का गेट एकदम से बंद हो जाता है। रूम का गेट बंद होते ही अर्जुन जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी, वो देखता है कि एक मिरर के सामने एक इंसान खड़ा था। वो उस इंसान से कहता है, हेलो, आप कौन हो भाई साहब? क्या आप भी यहाँ पर फंस गए हो? उस इंसान का कुछ भी उत्तर नहीं आता है। जैसे ही अर्जुन उसके और पास पहुँचता है, वो इंसान एकदम से कमरे की छत से चिपक जाता है। अर्जुन ये देखकर बहुत ही डर गया था। वो एकदम से उस कमरे से बाहर निकला। कमरे का गेट खुल गया था। जैसे ही अर्जुन डर गया था, जैसे ही अर्जुन उस कमरे से बाहर निकल कर भागा था, उसका कैमरा उसी कमरे में छूट गया था। अर्जुन उस कैमरे को वापस लेने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर जो उसने देखा था उसे देखकर कोई भी इंसान पागल हो सकता है। तभी अर्जुन उस हवेली से निकलने का रास्ता ढूंढता है। अर्जुन भागता भागता ना जाने एक अंधेरे से में खो गया। उसके चारों तरफ एक अंधेरा छा गया एकदम से। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पहुँच गया है। जैसे ही वो उस अंधेरे में खो गया था, तभी पीछे से कुछ आत्माएं उसे पकड़ लेती हैं और उसे कहाँ ले जाती हैं वो किसी को नहीं पता। और तभी से अर्जुन लापता है। जिस हवेली में अर्जुन गया था, वो हवेली उस रास्ते पर कभी थी ही नहीं। असल में जो जंगल एरिया था, उस एरिया को काफ़ी लोग श्रापित मानते हैं। वहाँ से एक रास्ता जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का शॉर्टकट होता है। अर्जुन की मौत से 4 दिन पहले अर्जुन उसी रास्ते से दूसरी जगह जा रहा था। उस दिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसका एक अननोन ईमेल आना और ऐसे जंगल एरिया, ऐसा मिस्टीरियस चीज़ें उसके साथ हुई
कोई आम बात नहीं थी। वो जो हवेली थी वो हवेली किसी को नहीं दिखती, जिसको दिखती है वो बसता नहीं। तो दोस्तों यहीं पे हमारी स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आने वाली स्टोरीज़ वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच जाएगी। अगर आपको नोटिफिकेशन आएंगे जैसे ही स्टोरी अपलोड हो यूट्यूब पर, तो आप सब्सक्राइब करने के साथ अपना नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।